नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का दिन हिंदू कैलेंडर का या विक्रम संवत का पहला दिन है दोस्तों। आज नववर्ष है और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से आज के दिन को त्योहारों के तौर पर मनाया जाता है और हमारे यहां हम इसको मनाते हैं रोंगाली बिहू के नाम पर। दोस्तों, हमारा रोंगाली बिहू चल रहा है, तो आप सभी को, आप जिस भी त्योहार के नाम पर इसको मनाते हैं, उसकी और मेरी तरफ से रोंगाली बिहू को, आपको, आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वीडियो में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद सीरियस मुद्दा है। अगर किसी पेंशनर का पेंशन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बंद हो जाए कि उनका माइग्रेशन स्पर्श में हुआ है, ना लाइफ सर्टिफिकेट का इशू है, ना कोई और इशू है, सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन हो गया स्पर्श में, पेंशन बंद हो गया, तो कितना बड़ा सीरियस इशू है ये, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ क्यों पीसीडीए भी इस बात को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है कि हमारा जो 3 महीने का एरियर मिलना है डीआर बढ़ोतरी का, वो कब आएगा, उसका भी जवाब ढूंढने की आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले, जैसे आप देख पा रहे हैं, स्पर्श के गजब कारनामे, माइग्रेशन हुआ और पेंशन कर दिया बंद। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी स्पर्श में माइग्रेशन हो और पेंशन बंद हो जाए तो कितना बड़ा इशू है ये। चलिए मैं आपको सीधे लेटर दिखाऊंगा रिकॉर्ड ऑफिस का, किस तरीके से पेंशनर का पेंशन बंद कर दिया गया वो समझाता हूं। लेटर देख के समझते हैं इशू क्या है, मसला क्या है। दोस्तों, ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है और एक बैंक को एड्रेस किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, बेहद गंभीर मुद्दा है दोस्तों। स्पर्श में माइग्रेशन हो जाने के बाद पेंशनर का पेंशन बंद हो जाने के संदर्भ में यह मुद्दा है। देखिए, स्टॉपेज ऑफ सर्विस पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर सो एंड सो गार्ड्समैन राम बाबू। आगे उनका ग्रीवेंस का जो है रेफरेंस दिया गया, उनका पेंशन का पीपीओ, उनका अकाउंट नंबर का रेफरेंस दिया गया है और उन्होंने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने ये एक्शन लिया है कि अभी बैंक को लिख दिया गया है। अब देखिए, यहां पर महत्वपूर्ण बात जो है 2 नंबर पैराग्राफ में, जिसमें क्लियरली लिखा गया है, इट इज सबमिटेड दैट नंबर फलाना फलाना राम बाबू वाज एनरोल्ड इन दिस रेजिमेंट on 25 February 1966 and discharged from service on 30 June 1981 after completion of 15 years and 124 days, and individual was re-enrolled into DSC on 18 September 1984 and discharged from DSC service on 28 February 2005 after completion of 20 years 5 months 13 days। यानी कि आर्मी से वो 15 साल 124 दिन सर्विस करके रिटायर हुए। उसके बाद डीएससी ज्वाइन किया उन्होंने और डीएससी में 20 साल 5 महीने से भी ऊपर नौकरी करके डीएससी से रिटायर हुए। यहां तक ठीक है, आगे समझिए। ईएसएम ग्रांटेड एंड रिसीव्ड बोथ पेंशन, दैट इज आर्मी एंड डीएससी, टू देयर अकाउंट नंबर फ्रॉम योर बैंक टिल अगस्त 2022। यानी कि ये जो पूर्व सैनिक हैं, उनको आर्मी वाला और डीएससी वाला दोनों ही पेंशन उनके अकाउंट में मिल रहा था, जो कि आपके बैंक में है। आगे देखिए, ESM complained to this office vide this his petition that his service pension army has been stopped with effect from September 2022 to till date। यानी कि अभी इस लेटर को निकाले जाने तक भी उनका पेंशन शुरू नहीं हुआ है, जो कि सितंबर 2022 से बंद कर दिया गया। कौन सा पेंशन? आर्मी वाला पेंशन दोस्तों। आगे समझिए, it is also intimated that his service pension DSU was migrated to Spurs by migration number so and so with effect from September 2022 and continued start by PPO number so and so, and service pension army was automatically stopped by PDA which is not understood। बेहद गंभीर दोस्तों, जब स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है, पहले उनका डीएससी वाला पेंशन स्पर्श में माइग्रेट होता है, उनका स्पर्श का पीपीओ नंबर जारी होता है और स्पर्श वाला पेंशन उनको कंटिन्यू रहता है। लेकिन जैसे ही सितंबर 2022 में उनका माइग्रेशन डीएससी वाला पेंशन का स्पर्श में हो जाता है, अगला जो आर्मी वाला पेंशन है उसको पीडीए द्वारा बंद कर दिया जाता है, जो समझ में नहीं आ रहा है। इस केस में जो पीडीए है वो सीपीपीसी है, यानी कि बैंक है दोस्तों। स्पर्श में जो माइग्रेशन हुआ है, स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद जो है डीएससी वाला पेंशन तो कंटिन्यू है, लेकिन दोस्तों जो आर्मी वाला पेंशन है उसको बंद कर दिया गया है और ये ऑटोमेटिकली बंद कर दिया गया है दोस्तों। ये बहुत ही सीरियस इशू है। आप सोच के देखिए,
आपको भी अगर आर्मी और डीएससी दोनों का पेंशन मिल रहा है और आपका मान लीजिए स्पर्श में माइग्रेशन डीएससी वाला पेंशन हो जाता है और स्पर्श से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है और आगे जो आर्मी वाला पेंशन आपको बैंक से कंटिन्यू रहना है वो अगर बंद हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। आगे देखिए भविष्य में कोई भी लीगल इशू को जो है अवॉइड करने के लिए, लीगल इशू ना आ जाए उस चीज को अवॉइड करने के लिए जल्दी से जल्दी उनका जो है पेंशन शुरू किया जाए। सितंबर 2022 से जो भी आपने बंद किया है उसको एरियर के साथ पेंशनर को भुगतान किया जाए। अब दोस्तों ये जो पेंशन बंद है पेंशनर का पेंशन, इसका जिम्मेवार कौन है और जो पेंशन का एरियर बनेगा उस एरियर के ऊपर ब्याज कौन देगा। अब सोचिए दोस्तों, अब ये किस लिए हो रहा है? क्या स्पर्श की टेक्निकल समस्या है या स्पर्श एक बेलगाम घोड़ा हो गया है? आप कमेंट जरूर करें कि यह स्पर्श की टेक्निकल समस्या है या स्पर्श बेलगाम घोड़ा हो गया है। आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या राय रखते हैं दोस्तों। चलिए, क्या अप्रैल के पेंशन से पहले पहले 3 महीने का डीआर का एरियर मिलेगा या उससे पहले ही मिल जाएगा? 40% से 50%, 4% का जो डिफरेंस था उसका एरियर कब मिलेगा? जी हां दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि जो डीएडीआर की बढ़ोतरी हुई थी उसको हुए तो अब 1 महीने 1.5 महीने करीब होने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि उसी आदेश के बेस पर, जो आदेश निकाला गया पेंशन मंत्रालय से, उसी आदेश के बेस पर सीपीपीसी ने आज से लगभग 1 महीना पहले ही भुगतान कर दिया। जी हां, 24-25 मार्च को, 20-21 मार्च को, 20 मार्च को बहुत सारे पेंशनर्स को भुगतान हो चुका था जो सीपीपीसी से पेंशन लेते थे। उनका डीआर का एरियर 2 महीने का मिल चुका था उनको, क्योंकि उस समय में 2 महीने का ही उनको दिया जाना था। अब तो इतना देरी हो गया कि अब तो 3 महीने का एरियर बन रहा है। लेकिन अभी भी जब हम कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वो भी गोलमोल जवाब देते हैं। वो बोलते हैं कि सर इस महीने का एंड तक रुक जाइए, सर इस महीने का आखिर तक रुक जाइए, अभी प्रोसेस में नहीं है, अभी आदेश नहीं मिला है। तो ये कौन सा सिस्टम है कि जिसके पास आदेश पहुंचने में भी पता नहीं वो बैलगाड़ी से होकर के आ रहा है लगता है आदेश। क्योंकि आज के डेट में जो आदेश मिलते हैं वो तो फ्लैश में जाते हैं, वो वेबसाइट में अपलोड होते हैं, वहीं से डाउनलोड करके उस आदेश को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये बकायदा लिखा हुआ है, लिखित में सरकार का आदेश है कि जो भी पेंशन बढ़ोतरी, डीएडीआर बढ़ोतरी के आदेश हैं उनको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर दीजिए और उसी से इंप्लीमेंट कर दीजिए। ये भी बिल्कुल आरबीआई का सर्कुलर में भी लिखा हुआ है। तो ऐसा कौन सा आदेश है जो स्पर्श को अभी तक नहीं मिला और स्पर्श ने अभी तक भी 3 महीने का एरियर रिलीज करने के लिए कोई भी ना तो क्लियर जवाब दिया, ना क्लैरिफिकेशन दिया। और आगे दोस्तों, बैंक्स काम करती है आरबीआई के सर्कुलर्स के हिसाब से, लेकिन स्पर्श को कौन देता है आदेश? देरी से भुगतान पर कितना ब्याज भरेगा स्पर्श? जी हां दोस्तों, आरबीआई का जो गाइडलाइन है, आरबीआई का जो सर्कुलर है वो क्लियरली बैंक्स के लिए है। बैंक्स को आदेश है कि अगर आप पेंशन भुगतान में देरी करते हैं तो आपको 8% के हिसाब से पेंशनर को ऑटोमेटिकली ब्याज देना है। उसमें पेंशनर की तरफ से कोई भी एप्लीकेशन या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए पिछले महीने आदेश मिला, इस महीने आपने भुगतान नहीं किया, तो अगले महीने अगर करते हैं तो उसके ऊपर आप 8% ब्याज दीजिए। यह आरबीआई का क्लियर गाइडलाइन है और यह गाइडलाइन है दोस्तों बैंक्स के लिए, जो बैंक्स हैं उनके लिए, जो सीपीपीसी हैं उनके लिए। लेकिन स्पर्श ये किसका आदेश मानता है? दोस्तों स्पर्श वैसे तो सीधा सीजीडीए के अंडर में, सीजीडीए यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स जो होता है उसके अंडर में है। यानी कि सीजीडीए के बाद नीचे आता है पीसीडीए और पीसीडीए में जो है स्पर्श चलाया जाता है। लेकिन अगर स्पर्श में इस तरीके की कोई डिले हो जाए तो उसके ऊपर पेंशनर को एरियर मिले या एरियर के ऊपर ब्याज मिले, ये कौन आदेश देगा? क्योंकि जरूरी हो गया है। अब जरूरी इसलिए हो गया है दोस्तों क्योंकि सीपीपीसी 1-1 महीने पहले दे रहा है और उसी आदेश को, उसी निकले हुए आदेश को लागू करने के लिए स्पर्श की तरफ से इतना समय लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्पर्श के जो काम करने का जो समय सीमा है उसकी अकाउंटेबिलिटी जरूरी हो गई है। और उस अकाउंटेबिलिटी के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से मेरी ये गुहार है कि कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें स्पर्श के ऊपर कुछ ना कुछ लगाम लगे। जो देरी हो रही है, जो लेट लतीफी हो रही है, उसके ऊपर दोस्तों कुछ ना कुछ कंट्रोल हो सके। कई सारे पेंशनर्स या ऐसे बहुत पॉजिटिव व्यूअर्स होंगे जो सोचते हैं कि नहीं स्पर्श में अब कौन सी बड़ी बात है, आप वेट कर लीजिए, 15 दिन वेट कर लीजिए, आपका एरियर मिल जाएगा, अप्रैल के एंड में मिल जाएगा या मई के शुरू में मिल जाएगा, ऐसा बहुत सोचते होंगे। लेकिन यह बात सिर्फ 3 महीने के एरियर की नहीं है, बात है काम करने के तरीके की। जिस चीज को सीपीपीसी 1 महीने पहले दे सकता है उसी चीज को स्पर्श क्यों नहीं दे सकता है?
क्यों स्पर्श को अंतिम तारीख तक के लिए वेट कराया जाता है स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए? तो यह बड़ा सवाल है, इस सवाल का समाधान चाहिए हमें, ताकि स्पर्श के ऊपर पेंशनर का जो है थोड़ा सा भरोसा बढ़ सके। अगर समय से भुगतान होगा तो वही है ना सबसे जरूरी, तो तभी भरोसा बढ़ेगा। तो इसीलिए मेरी ये अपील है कि स्पर्श के ऊपर कुछ ना कुछ जो है लगाम लगाने वाला कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी और अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आज से सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।